जय श्री राम, जय सीताराम, सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपनी रामायण का आगे का अध्याय शुरू करते हैं। अबला बालक वृद्ध जान कर मीझी पछताई, होई प्रेम बस लोग इमी रामू जहाँ जह जाही। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदु, देखी भावन कुल कैरव चंदू। जे कछु समाचार सुनी पावही, ते निरपरानी दोषु लगावही। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा आनंद हो रहा है जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं। वे राजा रानी दशरथ के कई को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भल नर नाहूँ, दीने हम ही जोई लोचन लाहूँ। कहीं ही परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिने जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए। धन्य सो देशु शैलु बन गाऊँ, जहाँ जहाँ जहीं धन्य सोही ठाऊँ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुखो पाऊँ बिरंची रची तेही, ए जेही के सब बाती स्नेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पति के रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। एही विधि रघुकुल कमल, रवि मग लोग है सुख देत। जाही चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखनऊ बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोती कैसे, ब्रह्मा जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बहुरे कहू छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहू जी है जो ही, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोई। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच रति कामदेव की स्त्री शोभित है। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सबिता। सिय राम पद अकबराए, लखन चले मृगु दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर न टिक जाए इस बात से डरती हुई दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमी कही जाई। खग मृग मगन देखी छवि होई, लिए चोरी चित राम बिटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी को सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अवर्चनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मगन हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने
उसके चित्त चुरा लिए हैं। जिन्हें जिन्हें देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भव मरगु अगमु अनंदु ते ही बिनु श्रम रहे सिहाई। प्यारी पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रमानंद के तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।